दाहिने पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखना और बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखना, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, इस प्रकार से इस ब्रह्मांजलि में बैठ जाना। यह है पद्मासन। पद्मासन में ही बैठ करके किया जाता है योग मुद्रासन का अभ्यास। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और झुकते हुए इतना झुक जाइए कि ठोड़ी को जमीन पर टिका दें। फिर श्वास लेते हुए वापस आना। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। हाथों को बदल करके भी इस आसन को किया जा सकता है। हथेलियों की स्थिति जैसे कि हमने पहले दायां हाथ यदि नीचे रखा हो तो फिर बायां हाथ नीचे रख लें। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है योग मुद्रासन का, हाथों को पीछे बांध लेना, कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और प्रयत्न करना कि ठोड़ी जमीन पर, भूमि पर स्पर्श करने लगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। यह हुआ योग मुद्रासन। डायबिटीज के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन था यह। मधुमेह के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए पहले दाहिने पैर को मोड़े और दाहिने पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास में अथवा एनस के पास में रख दे। बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका दे। दाहिने हाथ को बाएं पैर की जंघा और पेट के बीच से डाले और इतना घुमाए कि हाथ घूम करके जो दाहिने पैर के बाहर की ओर बाएं पैर का पंजा रखा हुआ है उस पंजे को पकड़ लें। बाएं हाथ को पीछे से घुमाएं और घुमाते भी इतना घुमा दें कि बाएं हाथ दाएं जंघा के पास में घूम करके पीछे से आ जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। छोड़ दे, पैरों को सीधा कर दें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से अभ्यास किया जाता है। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को एनस के पास में रखना और दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका देना। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर और पेट के बीच से डालते हुए पैर के पंजे को पकड़ लेना और दाहिने हाथ को पीछे से घुमाते हुए इतना घुमाना कि दाहिने पैर की जंघा से स्पर्श करने लगे पैर की अंगुलियां और पीछे पूरा घूम जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। यह हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। मधुमेह के लिए और पेट के रोगों के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। सीधे बैठ करके इतने भी आसन कर लिए जाएं तो ये पर्याप्त हैं उदर रोगों के लिए और मधुमेह के लिए। शवासन की स्थिति में लेट करके कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास जो उदर रोगों के लिए है और मधुमेह के लिए तथा मोटापे जैसे रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी हैं। सबसे पहले शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से लगभग 1 फीट की दूरी पर, आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल। जब भी आसन करते हुए थकान होने लगे तो बीच बीच में शवासन किया जा सकता है। अब करेंगे सर्वांगासन। पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए विशेष उपयोगी है। मेमोरी शार्प होती है इस आसन के करने से, मुख्य आभा तेज बढ़ता है, थकान दूर होती है और सभी अंगों को शक्ति, पुष्टि और आरोग्य मिलता है सर्वांगासन के करने से। सर्वांगासन की विधि है दोनों पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, नीचे भूमि पर टिके हुए, हथेली नीचे की ओर। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें।
पैर के अंगूठे ऊपर की ओर तने हुए, दृष्टि या तो अंगूठों के ऊपर हो या आंखें बंद करके भी इस आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सदा काला रखने के लिए, जिनके बाल झड़ते हों अथवा सफेद हो गए हों जवानी में ही, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। छोड़ते समय पहले कमर को सीधा करें, हाथों को हटा लें कमर से, पैरों को झुकाएं थोड़ा सिर की ओर। जब कमर पूरी सीधी हो जाए तब धीरे धीरे सिर ना उठाएं, पैरों को भूमि पर ले आएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन जितनी देर किया जाए उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। सर्वांगासन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जा सकता है। सर्वांगासन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या हार्ट के प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पेट के लिए एक विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है हलासन। पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाना, श्वास अंदर भरते हुए और फिर सिर के पीछे टिका देना। जब पैर सिर के पीछे टिक जाए तब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। दोनों हाथ की हथेलियां भूमि पर टिकी हुई। यदि प्रारंभ में शरीर का संतुलन ठीक से न बनता हो तो दोनों हाथों को पीछे से उठा करके पीठ के पीछे लगा सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को भूमि पर ले आना। यह है हलासन, पेट के लिए विशेष उपयोगी आसन। और अब पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और मोटापे को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाना और लगभग 1 फीट ऊंचा उठा करके रोक के रख देना। श्वास अंदर होगा। थोड़ी देर रोकने के उपरांत धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। यह है उत्तान पादासन। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को लगभग 1 फीट ऊंचा उठाना और उठा करके वहीं पर रोक देना। फिर धीरे धीरे नीचे ले आना। उत्तान पादासन डायबिटीज के लिए, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। जिनकी नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, उनके लिए भी विशेष उपयोगी आसन होता है उत्तान पादासन। नौकासन, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखना, दोनों पैर मिले हुए हों, श्वास अंदर भरते हुए सिर को उठाना, फिर हाथों को उठा देना पैरों के ऊपर और पैर भी ऊपर उठा दें। पैर, हाथ और सिर एक सीध में हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से एक बार करें। श्वास को अंदर भरते हुए सिर, हाथ, पैर एक साथ उठाना और ऊपर उठा करके सिर, हाथ और पैरों को एक सीध में रखना और वहीं पर थोड़ी देर रुक जाना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यह है नौकासन, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और नाभि का डिगना, पिचोटी खिसक जाना जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। पेट के लिए एक और विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ना और दाहिने पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के ऊपर रख लेना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को दबाना अधिकतम घुटने से। प्रयत्न हो कि घुटना छाती से लग जाए और श्वास बाहर निकाल करके सिर उठा करके नासिका लगाना पैर के घुटने से। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तने हुए हों। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़ें, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों के ऊपर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर उठाएं और नासिका लगाएं पैर के घुटने से।
यह है एक एक पैर से पवन मुक्तासन। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करने के बाद में दोनों पैरों से किया जाता है यह पवन मुक्तासन। पवन कहते हैं वायु को, मुक्त कहते हैं छोड़ने को। गैस्ट्रिक के लिए पेट में जो वायु विकार हो जाता है उसको दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। श्वास को बाहर निकाल करके फिर दोनों पैरों को एक साथ दबाना और पैरों को इतना दबाइए कि घुटने छाती से लग जाएं। फिर इसे उठा करके नासिका लगाना, पंजे तने हुए दोनों ही पैरों के नीचे की ओर। फिर वापस आ जाएं शवासन की स्थिति में। तो यह हुआ पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक के लिए। और पेट तथा कमर दोनों के लिए विशेष उपयोगी आसन है कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों के माध्यम से टखनों के पास से, एंकल ज्वाइंट के पास से पैरों को पकड़ लेना दोनों हाथों से। श्वास अंदर भरते हुए बीच से ऊपर उठाना। कंधों को जमीन पर रखें, एड़ियां जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, पूरी कमर ऊपर उठ जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना। इस आसन का नाम है कंधरासन। पेट को स्वस्थ बनाने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए और मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए 3 विशेष उपयोगी अभ्यास हैं, जिनमें प्रथम अभ्यास है पूर्ण उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से श्वास को अंदर भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठाना सीधा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आना। पहले दाहिने पैर को उठाने के बाद में फिर बाएं पैर को उठाएं धीरे धीरे। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा ऊपर की ओर तना हुआ हो। इस प्रकार से एक एक पैर से यथेष्ट यथाशक्ति धीरे धीरे 3 बार से प्रारंभ करके साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। एक एक पैर से उठाने के उपरांत दोनों पैरों को एक साथ उठाना चाहिए, श्वास अंदर भरते हुए। पैर ऊपर 90 डिग्री तक उठें और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए, पंजे तने हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पेट के बढ़े हुए वेद को कम कर देता है, जंघाओं को हल्का, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ बनाता है। मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए ही विशेष उपयोगी अभ्यास है पाद वृत्तासन। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना। इस प्रकार से दाहिने पैर को पूरी गोलाई में घुमाएं, बड़ा शून्य बने पैर से ऊपर 90 डिग्री पर पैर उठे, दाएं बाएं भी पूरा घुमाएं। नीचे जब पैर आए तो पैर की एड़ी जमीन से लगभग स्पर्श करते हुए, लेकिन बीच में टिके नहीं। इस प्रकार से एक तरफ से घुमाने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को करना चाहिए। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा तना हुआ हो। एक पैर से करने के उपरांत दाहिने पैर से हमने पहले अभ्यास किया, बाएं पैर को इसी तरह से घुमाएं पूरी गोलाई में, बड़ा शून्य बने पैर से। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा तना हुआ हो। एक तरफ से अभ्यास करने के बाद में दूसरी तरफ से भी आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास भी 3 बार से लेकर के साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। यह हुआ पाद वृत्तासन। अक्सर जो चर्बी बढ़ती है व्यक्ति को, या तो जंघाओं पर बढ़ती है या बटक्स पर, पेड़ों पर अथवा पेट में, सभी जगह की बढ़ी हुई अनावश्यक चर्बी को, मेद को कम करते हैं ये योगाभ्यास। पाद वृत्तासन के बाद प्रतिदिन साइकिलिंग भी किया करें, जिसकी विधि है हाथों को जमीन पर, भूमि पर, जंघाओं से के पास में टिका दें और श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना, फिर मोड़ना और सीधा करना। इस प्रकार से बड़ा शून्य बनाना दोनों ही पैरों से। एक तरफ से करने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इस आसन का अभ्यास करना।
यह द्विचक्रिक आसन। जिन व्यक्तियों को हर्निया की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर या हर्निया की दिक्कत हो, उनको दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। जिनको अधिक कमर में दर्द हो वो भी एक एक पैर से ही करे, दोनों से न करें। अब हम मेरुदंड के रोगों से छुटकारा पाने के लिए योगिक अभ्यास करेंगे। मेरुदंड के ऊपरी भाग में अक्सर व्यक्तियों को पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो मेरुदंड के इस ऊपरी भाग में आए हुए दर्द को, पीड़ा को दूर करने के लिए, जिससे कि हाथों में भी दर्द आने लगता है थोड़ी दिनों के बाद में, इस मेरुदंड के ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं। उनमें सबसे पहली क्रिया, दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार बंद करें कि अंगूठे अंदर और उंगलियां ऊपर की ओर हों। मुट्ठियां बंद करके गोलाई में मुट्ठियों को घुमाना। कोहनियां एकदम सीधी हो, हाथ कंधों के समानांतर हो, न ऊपर हो न नीचे। एक तरफ से घुमाने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मुट्ठियों को घुमाना चाहिए। कोहनियां एकदम सीधी हो, मुट्ठियां दोनों सामने से मिली हुई हो, अंगूठा अंदर अंगुलियां ऊपर हो, श्वास प्रश्वास की सामान्य गति। इस तरह से प्रतिदिन इस अभ्यास को करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे पेन से छुटकारा मिलता है। अगला अभ्यास है, दोनों हाथ को कंधों के ऊपर रख देना और दोनों कोहनियों को सामने से मिलाना और बड़ा शून्य बनाना। कोहनियों से पूरी गोलाई में घुमाइए, सामने जब कोहनी आए तो सामने से मिले। यह अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से छुटकारा पाने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और हार्ट के लिए भी विशेष उपयोगी। एक तरफ से घुमाने के उपरांत फिर दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से इस अभ्यास को करना चाहिए। कोहनियां जब सामने आए तब कोहनियां सामने स्पर्श करें, दृष्टि सामने हो और बड़ा शून्य बनाएं कोहनियों से। जो भी व्यक्ति ऑफिस में बैठ कर के कार्य करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बैठ कर के रहने का जिनका कार्य है, उनको अवश्य ही यह अभ्यास करना चाहिए। तीसरा अभ्यास है, हाथों को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को कलाई के पीछे से पकड़े और श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से इस प्रकार खींचना कि बाएं हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाए, दृष्टि सामने हो, श्वास अंदर। और फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ को सिर के पीछे से खींचे, दाहिने हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाए, इतना खींचिए। इस प्रकार से दोनों ओर से सिर के पीछे से हाथों को एक दूसरे हाथ से खींचना। यह भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए विशेष उपयोगी है। चौथी क्रिया है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे, शिखा जहाँ होती है उसके नीचे बांध करके रखना और श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर दबाव डालना और सिर से हाथों को पीछे की ओर धकेलना। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालने से एक गर्दन में वाइब्रेशन होता है, एक कंपन जैसा होता है, जिससे कि मेरुदंड के ऊपरी भाग के सभी स्नायु स्वस्थ हो जाते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से मुक्ति मिलती है। अब मेरुदंड के लिए जो विशेष उपयोगी आसन जिनको बैठ करके किया जाता है, उस अभ्यास क्रम में हम सबसे पहले करते हैं उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके खड़े हो जाएं घुटनों के ऊपर और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में रखें, एड़ियां खड़ी हुई हों। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकना और गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। एड़ियां खड़ी हुई हैं, पंजे खड़े हैं और बारी बारी से एक एक हाथ को एड़ियों के ऊपर रखना। यथाशक्ति कमर को ऊपर की ओर धकेलना। यह है